तो आज के इस लेक्चर में हम वेरिएशंस को क्रिएट एंड शो करना देखेंगे एडमिन में। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने वेरिएशंस पहले ही क्यों लिया। तो मैं बताता हूँ, जैसा कि अगर आप देखोगे हमारा जो टेम्पलेट था इसमें अगर आप देख पाओ, प्रोडक्ट ऐड करते वक्त हमें चाहिए होगा टाइटल, उसका प्राइस चाहिए होगा जो कि INR USD में रखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। और ये जो है आपके वेरिएशंस, अब ये तो मैं ऐसे कर नहीं सकता कि जब मैं प्रोडक्ट ऐड करने जाऊं तभी मैं वेरिएशंस को ऐड करूं या फिर उधर से ही मैं अपना प्रोवाइड करूं। तो हमें तो ये वेरिएशंस जो हैं अपने ग्लोबली रखने हैं कि हर एक प्रोडक्ट में क्या हो, एक ड्रॉप डाउन हो, वहाँ से वो क्या करे, वेरिएशंस सेलेक्ट करे और उसमें क्या क्या वेरिएशंस वो रखना चाहता है जैसे एक्सेस, तो वो हमें रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अलग से टेबल्स बनानी पड़ेंगी वेरिएशंस के लिए। हम पहले वेरिएशंस को स्टोर कराएंगे, जैसे आपका साइजेस हुआ, कलर्स हुआ, फिर हम उनकी वैल्यूज़ के लिए हम एक अलग टेबल बनाएंगे। देन हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोडक्ट को फिर असाइन करेंगे कि उसका वेरिएशंस क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम वेरिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे क्रिएट करना होगा एडमिन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइग्रेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो कि अभी तक क्रिएट नहीं किया है। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन हमें क्रिएट करना होगा वेरिएशंस करके, तो क्रिएट अंडरस्कोर वेरिएशंस अंडरस्कोर टेबल। तो ये हमारा जो है वेरिएशन टेबल क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, वेरिएशन टेबल नहीं, माइग्रेशन। तो यहाँ पर जो है हमें माइग्रेशन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को वेरिएशन में रखना है, ओनली नेम स्टोर करूँगा यहाँ पर मैं, जैसे साइजेस हो गया, आपका कलर्स हो गया, फिर इनकी वैल्यूज़ हमें अलग स्टोर करानी पड़ेंगी। उसके लिए हमें ये सब कुछ देख करके चलना पड़ेगा। तो डॉलर टेबल एंड यहाँ पर हम रखेंगे स्ट्रिंग टाइप, और स्ट्रिंग में हमारा यहाँ पर दे देते हैं हम नेम, कि ये हमारा नेम रहेगा, कॉलम का नेम। तो ये हमने दे दिया है और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मेरे को करना है क्या है, मॉडल भी क्रिएट कर लेना है। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम इज वेरिएशन। तो हमारा वेरिएशन मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा। अगर हम चलते हैं अपने मॉडल्स में, ऐप सॉरी मॉडल्स एंड अपना वेरिएशन मॉडल, तो यहाँ पर हमें जो है फिल लेवल में बता देना है कि हम बेसिकली अपने फील्ड नेम हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो डॉलर फिल लेवल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम एरे की फॉर्म में अपना कॉलम नेम इज नेम। तो हमारे पास एक ही है तो हमने यहाँ पर एक ही प्रोवाइड कर दिया, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, अगर मैं सर्व कर देता हूँ तो जो है आर्टिजन सर्व किया हमने, तो यहाँ पर मैं एक और मेन्यू ऐड कर लूँगा वेरिएशंस करके, जिसमें वेरिएशंस मेन्यू में ही हमारी वैसी वेरिएशन ऐड करने का ऑप्शन होगा और वैल्यूज ऑप्शन ऐड करने का होगा। तो उसके लिए हम आते हैं रिसोर्सेज, व्यूज, एडमिन एंड अपना सॉरी एडमिन नहीं, लेआउट्स एंड एडमिन नैव बार। तो यहाँ पर जो है हम इस LI को जस्ट मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। मैंने एक LI को कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर अभी हमने राउट अभी बनाया नहीं है तो हम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया वेरिएशंस। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो है वेरिएशंस मेन्यू रेडी है, बट अभी ये क्या है, कैटेगरीज वाले पर लेकर के रीडायरेक्शन हो रहा है, मतलब लिंक लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, राउटिंग सेटअप करनी पड़ेगी। तो web.php, एक मैं यहाँ पर कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ एडमिन के अंदर ही, वेरिएशन कंट्रोलर, जिसमें हमारे वेरिएशन से रिलेटेड अपने ऑपरेशंस होंगे। PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर हम बनाएंगे एडमिन फोल्डर के अंदर, जो कि हो रहेगा वेरिएशन कंट्रोलर। तो हमारा कंट्रोलर रेडी है। तो एक बार हम जो है यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो भी मेरा वेरिएशन कंट्रोलर है। तो यहाँ पर मैंने web.php में मैंने यहाँ पर वेरिएशन कंट्रोलर इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर राउटिंग सेटअप करूँगा जो कि हम ओनली एडमिन्स वाले पर चलेंगे। तो यहाँ से मैं इनको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कमेंट वेरिएशंस एंड वेरिएशन वैल्यूज। हालांकि हम वैल्यूज पर आगे काम करेंगे,
यहाँ पर हम इसका रख लेते हैं वेरिएशंस राउट, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका वेरिएशन कंट्रोलर, ये आ चुका है। एंड यहाँ पर आ जाएगा एडमिन डॉट वेरिएशंस। ये क्यों एरर दे रहा है? यहाँ पे HTTP कंट्रोलर, सॉरी एडमिन कंट्रोलर लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पर एडमिन आएगा साथ में, एडमिन, क्योंकि वो हमने एडमिन के अंदर बनाया हुआ है। तो वेरिएशन कंट्रोलर यहाँ पर आ चुका है, एंड यहाँ पर अब मैं चलूँगा अपने कंट्रोलर के अंदर। ये मैं कंट्रोलर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना मॉडल जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश वेरिएशन। तो हमारा वेरिएशन आ चुका है। अब मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जो कि ट्राई कैच रहेगा नॉर्मल, और यहाँ से मैं जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें वेरिएशन मॉडल का यूज़ करना है, वेरिएशन, तो ये आ चुका है। यहाँ पर मैं नेम रख लेता हूँ वेरिएशंस वेरिएबल का, और ये हमें व्यू अभी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमने व्यू बनाया नहीं है, तो जस्ट अभी हम नॉर्मल वेरिएशंस वैल्यूज, बेसिकली वेरिएशन का जो डेटा है वो हमने अपने व्यू पर रेंडर करना होगा। कैसे करना है उसके लिए हमें यहाँ पर व्यू का नेम देते हैं, जैसे वेरिएशन, एडमिन डॉट वेरिएशन। हालांकि ये व्यू अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, अब क्रिएट करेंगे हम। तो चलते हैं हम अपने व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज़ एडमिन, और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, वेरिएशन डॉट ब्लेड डॉट ph। थोड़ा सा मैं कोड जो है कॉपी पेस्ट करूँगा, लाइक जैसे मैंने बैनर्स का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को जो चीज़ें की ज़रूरत है उसको मैं रखूँगा, जैसे कि मेरे को मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ऐड फॉर्म की स्क्रिप्ट मेरे को रखनी है, अभी डिलीट पर काम नहीं कर रहे हैं हम, एंड अपडेट पर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट मैं हटा दूंगा जो मेरे अभी इस लेक्चर में काम की नहीं है। तो ऐड फॉर्म वाली मेरे काम की है, तो मैंने वो रख रखी है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं जो है अपना ये अपडेट मॉडल हटा दूंगा, अपडेट मॉडल यहाँ से मैंने हटा दिया, और ये साथ में मैं अपना डिलीट मॉडल भी हटा देता हूँ। मेरा रहेगा ओनली ऐड मॉडल। तो ऐड करने वाला मॉडल रहेगा जो कि हम क्रिएट मॉडल, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नेम आ जाएगा जो कि है वेरिएशंस, तो उसका जो भी पेजिनेशन होगा वो चलेगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेरिएशंस, और यहाँ पर आ जाएगा ऐड वेरिएशन, और यहाँ पर जो है हम देंगे नेम, कि ये नेम रहेगा, एक्शन हमारे रहेंगे वो आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर जो है हमें, इनको कट करता हूँ सभी को, अभी हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर लो या कुछ भी कर लो, मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएशंस वेरिएबल दे दूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका वेरिएशन वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। वेरिएशन आईडी शो करा देंगे, साथ में उसका नेम शो करा देंगे वेरिएशन का। तो यही दो चीज़ें हमें शो करानी थी। एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड PHP आर्टिजन सर्व। अब जो है मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं वेरिएशन पर। अभी हालांकि हमने जो है एडमिन नैवबार के अंदर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा वेरिएशंस, तभी तो वो रिडायरेक्ट होगा, वरना नहीं होगा, मीन्स लिंकिंग नहीं होगी प्रॉपर। तो अब मैंने वेरिएशंस पर किया, इसने बोला है नॉट डिफाइंड। तो चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। वेरिएशन कंट्रोलर में जाते हैं हम, तो हाँ, माइग्रेट करना हम भूल गए, माइग्रेट नहीं किया है हमने। माइग्रेशन तो क्रिएट कर लिया था, माइग्रेट नहीं किया। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट, और यहाँ पर हम देंगे पाथ हाइफन हाइफन पाथ इक्वल टू डेटाबेस स्लैश, और यहाँ पर हम आ जाते हैं डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस माइग्रेशंस स्लैश। अब आ जाता है आपका माइग्रेशन का नेम, जो कि है, जस्ट मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊँगा। तो कॉपी करके मैंने एंटर कर दिया, तो मेरा माइग्रेशन रन हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगा तो अब ये मेरा प्रॉपर रन हो जाएगा, तो अब कोई टेंशन नहीं होगी।
तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा वेरिएशन प्रॉपर आ रहा है। ऐड वेरिएशन पे ये फॉर्म है तो इसको हमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नेवर लेआउट को हटाते हैं, यहाँ पर हम आते हैं अपने मॉडल के अंदर। यहाँ पर मेरे को करना है ऐड वेरिएशन और यहाँ पर मैं करूँगा, इसमें मेरे को ये नहीं रखना है, मैं एक ही फील्ड रखूँगा जो कि नेम देना होगा ओनली मेरे को। तो यहाँ पर मैं बाकी सब हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रखूँगा नेम और यहाँ पर भी मैं इसका नेम देता हूँ नेम। पैराग्राफ में हम देते हैं वेरिएशन नेम, सॉरी प्लेस होल्डर में। और यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर ये वर्क होगा। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें तो अब आपका ऐड वेरिएशन प्रॉपर आ रहा है। अब हमें राउट क्रिएट करना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो हम जस्ट यहाँ से पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एडमिन वेरिएशन क्रिएट और यहाँ पर हमारा कंट्रोलर यूज होगा वेरिएशन कंट्रोलर एंड यहाँ पर स्टोर हम यूज कर रहे हैं एडमिन वेरिएशन डॉट स्टोर। सेम मैं करने वाला हूँ, वेरिएशन कंट्रोलर में गया, किसी का भी स्टोर में कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसी का सपोज करो कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसका स्टोर मेथड कॉपी कर लिया है जिससे कि मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट से बच सकूँ। अब यहाँ पर मेरे को जस्ट इतना अपना कोड करना पड़ेगा। देखा तो कॉपी पेस्ट का ये फायदा रहा। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर जो है वेरिएशन क्रिएट करना है। वेरिएशन तो हमारे सबसे पहले वैलिडेट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट। या तो आप एक सेपरेट रिक्वेस्ट क्लास बना सकते हो, अगर नहीं बनाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली एक ही हमें बेसिकली की को वैलिडेट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि रिक्वेस्ट हम बनाएं रिक्वेस्ट क्लास। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट करूँगा, वैलिडेट। तो यहाँ पर हमारा एक एरेज आएगा, एरे की फॉर्म में हमें यहाँ पर वैलिडेट करना पड़ेगा। जैसे हमारी की है नेम, तो नेम क्या होना चाहिए, हमारे जो वेरिएशन का नेम है वो हमारा यूनिक रहेगा। तो रिक्वायर्ड सबसे पहले हम करते हैं, रिक्वायर्ड होना चाहिए, साथ में क्या हो यूनिक हो। यूनिक किसके टेबल का नेम हमें देना पड़ेगा जो कि है वेरिएशंस। और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉमा नेम कॉलम नेम। तो अगर कुछ एक्सेप्शन आएगी तो हमारा मैसेज रिटर्न हो जाएगा, वरना हमें वेरिएशन को नॉर्मल क्रिएट कर देना है। तो वेरिएशन कॉलन कॉलन यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे क्रिएट। तो क्रिएट में हमारा जो है एरे फॉर्म में डेटा जाएगा जो कि हमारा नेम और डॉलर रिक्वेस्ट नेम प्रॉपर है। और यहाँ पर हमने मैसेज रिटर्न कर दिया वेरिएशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। एक बार हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो ऑप्टिमाइज कर लिया मैंने और यहाँ पर मैं सर्व करूँगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया क्योंकि मैंने PHP डबल टाइप कर दिया था। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड PHP आर्टिजन सर्व। तो हम टेस्ट करते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब जैसे मैं ऐड करता हूँ, लाइक मैंने जैसे यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है साइजेस, तो मैंने यहाँ पर साइजेस डाला और यहाँ से मैंने ऐड किया और द इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। रुकिए एक मिनट, हाँ हमने जो है यहाँ पर नीचे आने के बाद हमने स्क्रिप्ट में थोड़ा राउटिंग चेंज करनी पड़ेगी जो कि है एडमिन डॉट वेरिएशन डॉट स्टोर। अभी यहाँ पर जो है फॉर्म डेटा जाएगा, नॉर्मल प्रोसेस डेटा, कंटेंट टाइप नहीं रखना है हमें। मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर ये सारा कुछ डन हो जाएगा। तो अब मैं एक बार रिफ्रेश अगेन करूँगा एंड यहाँ पर जो है मैं दोबारा डालता हूँ साइजेस और मैंने यहाँ से किया ऐड। तो अब ऐड हो जाना चाहिए प्रॉपर। कुछ एरर आई है लगता है, हाँ दोबारा ऐड करता हूँ मैं साइजेस और यहाँ से मैं इसको नेटवर्क में देखता हूँ। हमारा जो है नेटवर्क में आ नहीं पाया है, क्या इशू आया है, वेरिएशन डॉट स्टोर, वेरिएशन डॉट स्टोर पोस्ट है
हमारा राउट कॉल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं कॉल हो पा रहा है, ये क्यों एरर आ रही है? एक बार अगेन चेक करता हूँ। डिसेबल्ड को हटाता हूँ मैं, कंसोल में गया, ऐड करता हूँ। कुछ तो इशू आया है। 1 मिनट में अगेन चेक करता हूँ। टाइप पोस्ट है, फॉर्म डेटा $.ajax सक्सेस चल रहा है। फॉर्म डेटा एड फॉर्म। अच्छा, ये मल्टी पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट अब मैं ट्राई करता हूँ साइजिस। अरे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। ब्लेड 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 $.ajax। 1 मिनट, यहाँ पे चला प्रॉपर है, ठीक है। एडमिन वेरिएशन डॉट स्टोर, एडमिन वेरिएशन डॉट स्टोर पोस्ट फॉर्म डेटा। अगर मैं यहाँ से एक बार एम्प्टी करके भेजता हूँ कि क्या होता है, इशू क्या आ रहा है, जिससे कि मेरे को पता चल जाए। और यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी मैंने रिफ्रेश किया, अगेन टेस्ट करता हूँ। हाँ अभी सही है, बट अभी यहाँ पर जो है डेटा नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म है उसको हम कर लेते हैं सीरियलाइज। $this.serialize, जिससे कि क्या हो, CSRF टोकन भी चला जाएगा और हमारा डेटा भी जो है प्रॉपर चला जाएगा। सीरियलाइज करना पड़ेगा और ये जो फॉर्म डेटा है वो हमें यहाँ पर अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगेन मैं अब जो है टेस्ट करूँगा। ऐड किया, यहाँ पर वेरिएशन क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं दोबारा उसी नेम को ट्राई करता हूँ ऐड करने का, तो यहाँ पर डुप्लीकेट बताना चाहिए। तो यहाँ पर बोला द नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, प्रॉपर है। अगर मैं यहाँ पर जो है कलर्स डालता हूँ तो कलर्स जो है ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ तो ये जो है वेरिएशन क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है, आपका नेम आपके प्रॉपर आ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहीं पर एक ऐड बटन करेंगे। एक ऐड बटन रहेगा ऐड वेरिएशन वैल्यूज़ के लिए, मतलब इस वेरिएशन के लिए हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे साइजेस में XL S M वो हमें रखना पड़ेगा, ऐसे ही कलर्स के लिए रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, प्रोडक्ट क्रिएट टाइम पर हम वेरिएशन सेलेक्ट कर पाएँ और उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर पाएँ। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।